हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, चाहे वो एग्जीक्यूटर का अकाउंट हो, चाहे क्लास उसका लोन अकाउंट हो, चाहे प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन, गुडविल की जर्नल एंट्री, सब कुछ ए टू जेड इस चैप्टर के अंदर क्लास विद इन 45 मिनट्स खत्म करेंगे। तो अच्छे से समझना, डेथ ऑफ ए पार्टनर आज हम पूरी तरीके से एंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्लास में यहां पे कवर करवाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर वन, पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/8, 3/8, 1/8, तीनों को ऐड करोगे 8 आएगा। पी की डेथ हो जाती है 1 सितंबर 2022 को। ऑन द डेट ऑफ पीज डेथ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर कैलकुलेटेड 80। देखो, जिस दिन पी की डेथ हुई है उसी दिन प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दी गई है, यानी कि इसी दिन कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए। जनरली होता क्या है, डेथ हो गई तो प्रॉफिट तो नहीं कैलकुलेट हो पाता, तो उसको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे या प्रीवियस 3-4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं। बट इन्होंने इसी डेट पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर ली और प्रॉफिट कितना है 80,000, जिसमें से जिसकी डेथ हुई है पी, उसका हिस्सा कितना है 4/8, यानी क्लास आ गया 40,000। और क्वेश्चन पूछ रहा है पी का प्रॉफिट कितना होगा और एंट्री क्या होगी। तो जब भी आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया है तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पीस कैपिटल अकाउंट। और अगर ये पिछले 3-4 साल के एवरेज बेसिस पे निकालते तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास करते। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिटिंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई 40,000, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। टू पीस कैपिटल अकाउंट, यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन आएगा, पीएनएल सस्पेंस नहीं आएगा, पीएनएल नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पी क्यू आर थ्री पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 9:8:7। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्यू की डेथ हो जाती है 30 नवंबर 2021 को, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-3-6-2-8, 8 मंथ्स के लिए इसने काम किया। इसका जो वर्किंग पीरियड है वो 8 मंथ्स का है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट अ डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। जिसकी डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट निकालेंगे वो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पर निकाल लेंगे, राइट। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 21, यानी कि जो पिछला साल था उसमें जो प्रॉफिट था वो 9 लाख का था। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लिखो क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा, पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 9 लाख, इनटू जो क्यू का हिस्सा है वो कितना आएगा, पी क्यू, क्यू का हिस्सा है क्लास 8/9 + 8, 17 + 7, 24। और कितने महीने काम किया, 8 मंथ्स, तो 8/12। ये है पूरे फर्म का प्रॉफिट, साल भर का प्रॉफिट पिछले साल का। ये क्यू का शेयर है लेकिन ये पूरे साल भर का है। काम उसने 8 मंथ्स किया है तो प्रॉफिट टाइम बेसिस पे देते हैं, इनटू 8/12 सॉल्व कर लो, उसका आ जाएगा अमाउंट। और फिर आपको एक एंट्री पास करनी है और जो एंट्री पास होगी वो होगी जर्नल डेबिट क्रेडिट LF पर्टिकुलर्स। तो एंट्री पास होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, राइट। नरेशन लिखोगे, बीइंग क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, बस बात खत्म। बीइंग पी क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो 9 लाख है, इनटू 8 डिवाइड बाई 24, फिर इनटू 8 डिवाइड बाई 12, इट्स 2 लाख रुपीज। 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, ठीक है। तो जो डिसीज है उसका जो प्रॉफिट आ गया वो 2 लाख हो गया। और एंट्री क्या होगी, पीनल प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, पीनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई नई रेशियो गिवन नहीं है, इसीलिए प्रॉफिट की एंट्री होगी पीनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। और अगर न्यू रेशियो गिवन होती तो हम गेनिंग रेशियो निकालते, फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करते। तब वो तब करते जब न्यू रेशियो गिवन होती, बट इस क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो पिछले साल के बेसिस पे कैसे निकालना है प्रॉफिट, आई होप आप समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, रोजी, लिली और सनफ्लावर आर पार्टनर्स इन अ फर्म
और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10. देयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. रोजी डाइड ऑन 30th सितंबर. 6 महीने काम किया है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ काम किया है. हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. सेल्स यानी टर्नओवर के बेसिस पे. और सेल फॉर 31 मार्च 20 यानी जो पिछला साल है ना, सितंबर को डेथ हुई है तो जो पिछला साल है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, पिछले साल की सेल दे रखी है क्लास 2 लाख एंड प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल. अच्छा, आगे लिखा है सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड 10%. अच्छा मुझे बताओ, ध्यान समझना, प्रीवियस ईयर सेल्स जो है वो आपको 2 लाख दे रखी है. तो जो करंट ईयर की सेल है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस साल जो सेल दिख रहा है वो पिछले साल से 20% ज्यादा, सॉरी हाँ, प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 20%, सेल्स वो ग्रोथ 10%. जो सेल्स का ग्रोथ दिख रहा है वो 10% दिख रहा है ना, सेल्स का ग्रोथ 10%. तो करंट ईयर की सेल कितनी होगी? 2 लाख. 2 लाख का 10% बनता है 20,000, तो ये बनेगा 2,20,000. तो करंट ईयर का जो सेल है वो आपका अमाउंट कितना है? 2,20,000. अच्छा, आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 20%. अच्छा, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी पिछले साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है ऑन सेल्स के, यानी पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो सेल का 20% से. और आगे लिखा है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शो रिड्यूस ट्रेंड 1%. तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज है, करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है क्लास? 19%. तो पिछले साल का जो सेल का परसेंटेज है वो था, सॉरी, पिछले साल जो प्रॉफिट का परसेंटेज था वो 20% था. और करंट ईयर में प्रॉफिट परसेंट जो है वो 1% से कम हो गया, ट्रेंड घट रहा है 1% से, तो इस साल 19% है. फाइंड आउट रोजी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पास जनरल एंट्री. रोजी का आपको प्रॉफिट का शेयर निकालना है और आपको जनरल एंट्री पास करनी है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझना. तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना होगा मुझे ये बताओ. इस साल की जो सेल है, ये तो परसेंटेज में है, अब एब्सोल्यूट टर्म में निकालते हैं. करंट ईयर की सेल है 2,20,000, ठीक है. ये पूरे साल की सेल है, हाँ जी पूरे साल की सेल है, बिकॉज पिछले पूरे साल की सेल थी 2 लाख, इस साल की सेल 10% ज्यादा है 2,20,000 और प्रॉफिट परसेंटेज है 19%. तो 2,20,000 इस पूरे साल का है, जिसका 19% बनता है 41,800, 41,800, जिसका 19% बनता है 41,800. ये करंट ईयर का जो है प्रॉफिट आपको दे रखा है 41,900. अच्छा, अब मेरी बात समझना, अब आपको हिस्सा किसके निकालना है? रोजी शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो रोजी ने कितने, ये पूरे साल का प्रॉफिट है 41,800 जो है, ये पूरे साल का प्रॉफिट और सबका प्रॉफिट है. तो आपको रोजी का हिस्सा निकालना है. तो रोजी का शेयर कितना क्लास आएगा? रोजी का शेयर है 5/10, यानी कि हाफ शेयर है. और कितने महीने काम किया? 6 मंथ इंटू 6/12. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने पढ़ा था, हमारे टीचर ने बताया था कि सेल्स बेसिस पे हम मंथ बाय 12 नहीं करते. बिल्कुल नहीं करते, बट ये एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? सेल्स बेसिस पे मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे हम मंथ बाय 12 नहीं करेंगे. लेकिन यहां पे ना पिछले साल की सेल 2 लाख है और इस साल की पूरी सेल दे रखी है. इस साल का पूरा सेल पिछले साल से 10% ज्यादा है, 2,20,000, ये पूरे साल का है. तो ये रूल बना देना कि सेल्स बेसिस पे मंथ बाय 12 नहीं लगाता, गलत है. आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. ये पूरे साल की सेल है, पूरे कंप्लीट. ऐसे क्वेश्चन कराते भी नहीं टीचर, पेपर में आ सकता है. पूरे साल की सेल है, तो पूरे साल की सेल है तो सबकी सेल है और उसका परसेंटेज है 19%. इतना प्रॉफिट है, सबका प्रॉफिट है. ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है. इंटू 5/10 कर दोगे तो ये प्रॉफिट निकलेगा सिर्फ किसका? रोजी का. पर ये पूरे साल का है, काम 6 महीने किया है, तो 10,450 का अमाउंट आएगा प्रॉफिट का. और एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन आपको नहीं दे रखी. तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. कौन है डिसीज पार्टनर? रोजी. टू रोजी कैपिटल अकाउंट 10,450. ठीक है, तो ये आपका अमाउंट जो है वो निकल कर आ गया. आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए कैसे कैसे इस क्वेश्चन करना है. आप प्रैक्टिस जरूर करना है ऐसे क्वेश्चंस की. ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. हरिहर, हेमंग और हरित 3 पार्टनर है, इनकी फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख. दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स कैपिटल. तो रेशियो
जो इनकी कैपिटल की रेशियो है ना, उसी रेशियो में ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। तो 3:1 रेशियो आ गया। हरित की डेथ हुई 31 मई, तो अप्रैल और मई 2 महीने काम किया है बस, वर्किंग पीरियड, 2 महीने बाद डेथ होगी उसकी। वेयर एज द फर्म क्लोज इट्स बुक 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर है ये। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, हरी रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट, जो अज्यूम करेंगे प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो यहां भी प्रॉफिट सेल्स के बेसिस पे निकालेंगे। सेल्स एंड प्रॉफिट लास्ट ईयर का दे रखा है, ठीक है, तो यहां भी सेम है। प्रीवियस ईयर का सेल्स आपको दे रखा है कितना, 8 लाख, और प्रीवियस ईयर का आपको प्रॉफिट्स भी दे रखा है कितना, 2,40,000। देखो, जब भी आपको पिछले साल का सेल दिया हो और पिछले साल का प्रॉफिट दिया हो ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना आप, कि अगर ऊपर रखना प्रॉफिट यानी कि 2,40,000, नीचे रखना सेल जो कि है 8 लाख इंटू 100। अगर 2,40,000 का आपने मुनाफा कमाया है 8 लाख की सेल पे, तो इसका मतलब यही है कि आप 30% प्रॉफिट पे काम कर रहे हो। मतलब जो भी आप सामान बेच रहे हो उसका 30% आप प्रॉफिट रखते हो, इसीलिए 8 लाख का 30% 2,40,000 है। आई होप आपको समझ आ गया। तो पिछले साल की सेल दी है और पिछले साल का प्रॉफिट दिया है। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया था, ये खुद ही दे दिया था निकाल के, इसमें आपने निकाल लिया, कौन सी बड़ी बात है। आगे लिखा है सेल फ्रॉम 1 अप्रैल, तो ये जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मई, जब तक वो जिंदा था ना, जब तक जिंदा था कौन, हरित, जब तक हरित जिंदा था तब तक जो माल बिका है वो कितने का बिका है, वो बिका 1.5 लाख का। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्लास एग्जामिनेशन में ध्यान रखना आप एक बात का, इन फिगर्स को ढंग से पढ़ना कि कौन सा पिछले साल का प्रॉफिट है, कौन सा पिछले साल की सेल है, और कौन सा इस साल जब तक वो जिंदा रहा है तब तक की सेल है। अच्छे से पढ़ना, कई बार फिगर ऊपर नीचे लिखा रहेगा लाइन में, आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत फिगर ले लोगे। तो यहां पे ध्यान रखना, जो अभी 2 महीने काम किया है ना, इस 2 महीने की सेल 1.5 लाख है। द रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो पिछले साल जो प्रॉफिट परसेंटेज था, इस साल भी प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। तो एक बात बताओ, 1.5 लाख का आपने सेल किया है कितने महीने में, अच्छा ये सेल कितने महीने की है, ये सेल है 2 मंथ्स की, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज से निकलेगा ये भी कितने महीने के निकलेगा, 2 महीने का। इसीलिए इस सेल्स मेथड में दोबारा मंथ बाय 12 नहीं करते। तो अगर आपको ये रूल बताया गया है कि सेल्स बेसिस पे मंथ बाय 12 नहीं करते, तो वो इसीलिए कहा गया है मंथ बाय 12 नहीं करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सेल जो है वो 2 महीने का है, और उस पर जो परसेंटेज लगा होगा प्रॉफिट भी 2 महीने का आएगा, लेकिन ये सबका प्रॉफिट है, ये है 2 महीने का प्रॉफिट, लेकिन तीनों पार्टनर का। तुम्हें हरित का निकालना है, हरित शेयर, तो हरित का जो शेयर आएगा वो आएगा 45,000 इंटू हरित कौन सा सबसे लास्ट में है 1/6 विच इज 7,500, ठीक है, आपका आगे आंसर 75। तो हरित का हिस्सा निकल गया। कैलकुलेट हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपको एंट्री पास करनी है। ए केस ये हो गया। बी केस में कोई भी नई रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि न्यू रेशियो ये होगी, तो आप एंट्री पास करोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट बीइंग हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हरित कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 7,500 और 7,500, ठीक है। नरेशन लिख दोगे, बीइंग हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। तो ये है क्वेश्चन जहां पे आपको सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है और एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है एकदम एक एक करके नोट कर लेना। इसमें हमने मंथ बाय 12 नहीं किया क्योंकि सेल ही पूरे 2 महीने की है। इससे पिछले क्वेश्चन में सेल्स पूरे साल की थी, तो यहाँ जस्ट 2 महीने की सेल है, आपको पूरे साल का नहीं दे रखा है, तो क्यों मंथ बाय 12 करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, अमर, भुवन और चमन 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। भुवन की डेथ हो जाती है 30 जून को, अप्रैल मई जून कितने महीने हो गए, 3 महीने। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड 1,80,000। ध्यान रखना क्लास, लॉस फ्रॉम द अकाउंटिंग बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के शुरू से, टिल द डेट ऑफ डेथ, डेथ तक का ही लॉस आपको दे रखा है कितना, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 का ये क्या है, लॉस है। और न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है 3:2, 1 अप्रैल 2021, 1 जुलाई 2021 से। अच्छा, एक चीज और है, भुवन की डेथ हो गई 30 जून की, अप्रैल में जून 3 महीने, तो ये जो लॉस है ना, ये 3 महीने का लॉस है, प्लीज भूलना नहीं, ये ऑलरेडी लॉस जो है वो 3 महीने का लॉस है। और आगे लिखा है 5 दिन ऐसे। अच्छा सुनना मेरी बात, भुवन का लॉस निकालो,
भुवन शेयर ऑफ लॉस, भुवन शेयर ऑफ लॉस। अगर 1,80,000 रुपए का आपका लॉस है, ठीक है, 1,80,000 रुपए का आपका लॉस है, इनटू ये किसका, ये पूरे बिजनेस का लॉस है ना। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू से डेथ तक की डेट का सबका लॉस है, सारे पार्टनर का। लेकिन हाँ, है कितने महीने का, 3 महीने का लॉस है, बट है सभी पार्टनर का लॉस, ठीक है। तो 1,80,000 लॉस है, और भुवन का जो शेयर है वो कितना है, 2/6। तो आप निकालो कितना बनेगा, 60,000 बनेगा। 1,80,000 इंटू 2/6, ये बनेगा 60,000। तो भुवन का जो लॉस आ गया वो आ गया 60,000। और क्योंकि इसमें नई रेशियो गिवन है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बाय यूज ऑफ फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो किस किस का, अमर और चमन का निकालना है। पहला है अमर, दूसरा है चमन। तो अमर का जो न्यू रेशियो है वो है 3/5, 2/5 माइनस, और जो ओल्ड रेशियो है अमर का वो कितना है क्लास, 3/6, और जो चमन का ओल्ड रेशियो है वो है 1/6। ये आ गया क्लास 30, 18 माइनस 15, 3/30, ये आ गया 30, 12 माइनस 5, 7/30, ये आ गया 3/7। तो जो गेनिंग रेशियो हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया वो आ गया आपका 3/7, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो हम एंट्री पास करेंगे वो कैसे पास करेंगे, 3/7 क्लास, ये आ गया। अब देखो, प्रॉफिट की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। प्रॉफिट की एंट्री क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पर क्योंकि ये लॉस है, इसकी एंट्री है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है क्लास यहाँ पे, या फिर आप ऐसे समझ लो, प्रॉफिट की एंट्री रिमेनिंग टू डिसीज, लॉस की एंट्री डिसीज टू रिमेनिंग। डिसीज कौन है, भुवन। तो आप एंट्री लिखो भुवन करंट। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ना पिछले केस में ना ये फिक्स कैपिटल था, तो हरित कैपिटल की जगह ना करंट कर लो यार। यहाँ पे पिछले केस में, अभी याद आया मुझे, था ये पिछले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे ना कैपिटल की जगह करंट आएगा, ठीक है। पता चले कमेंट ही कमेंट कर दो। तो हाँ सही बात है, करंट ही आएगा, ठीक है, सही बोल रहे हो तुम, करंट है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो कैपिटल ही है ना, यहाँ तो कोई करंट नहीं है। तो भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, 60,000 का लॉस है। उल्टी एंट्री, मतलब जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लॉस की एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि अमर और चमन। अमर कैपिटल अकाउंट और चमन कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 का अमाउंट आ गया, 3/7 आ गया। तो 60,000 का 3/10, ये आ गया 18,000, और 60,000 का 7/10 ये आ गया 42,000, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर भुवन शेयर ऑफ लॉस, या भुवन शेयर ऑफ लॉस इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। आप सब एंट्री पास कर सकते हो कि भुवन का जो भी शेयर ऑफ लॉस आ रहा है उसको कैपिटल अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया, दैट्स इट। तो एक बात ध्यान रखना, न्यू रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट की एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो पिनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में उसका उल्टा कर देना। लाइक अगर लॉस हो रहा है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिनल सस्पेंस। और अगर न्यू रेशियो गिवन है और फिर लॉस हो गया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, तो एंट्री पास करोगे जिसकी डेथ हो रही है ऊपर और रिमेनिंग पार्टनर नीचे। और अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो ये दोनों ऊपर आते, जिसकी डेथ होगी नीचे, यानी कि ये हो गया सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये दोनों बच गए, गेन कर रहे हैं देखो 3/7 में, और ये पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है, इसकी डेथ हो रही है, वो ऑब्वियसली सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें भीम का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, अरुण भीम नकुल। तो बनाते हैं क्लास, भीम का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, भीम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। भीम क्या, आप भी बनाओ फॉर्मेट, भीम कैपिटल अकाउंट। और रेंडर टू इज एग्जीक्यूटर, मतलब इसका जो बैलेंस बनेगा ना वो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। जो भी बैलेंस बनेगा ना वो हम किसको दे देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, ठीक है। लिखो यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट पर्टिकुलर्स, नरेशन लिखोगे भीम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अब समझना जरा है क्या लिखा है, अरुण भीम नकुल। यहाँ पे द कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ये 2 लाख, 1.5 लाख और 4.5 लाख। रेशियो है 1:3, यानी कि 1/4, 1/5, 1/5, 3/5। फर्म क्लोज इज अकाउंट एवरी ऑन 31 मार्च। भीम की डेथ होगी 31 मार्च 21 को। अच्छा ये एक अच्छा काम हो गया, अच्छा काम, डेथ तो ऑब्वियसली अच्छा काम नहीं हुआ, डेट अच्छी है। डेट है साल की एंड, पूरे साल काम किया,
साल के एंड में डेथ हो गया, तो कोई भी मंथ बाय 12 का लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग, इस तरीके से भी 4 नंबर का सवाल आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है और वो है क्लास 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो कैपिटल कितनी है भीम की 1.5 लाख रुपए, तो लिखो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी पूरे साल की कैपिटल कितनी है 1.5 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का है जो कि 15,000 है, ये एक्चुअल है, ठीक है, अजम्पशन नहीं है, एक्चुअल कैपिटल है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है, आगे लिखा हुआ है द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो गुडविल आप निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ गुडविल, तो 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1.5 लाख इंटू 2-year परचेज इंटू 2, तो पूरे फर्म की जो गुडविल आ गई वो आ गई कितनी 3 लाख रुपए, राइट। और जिसकी डेथ हुई है भीम, उसका हिस्सा निकालो, भीम शेयर, तो भीम का जो हिस्सा, और गुडविल में मंथ बाय 12 नहीं करते, ध्यान रखना, प्रॉफिट में मंथ बाय 12 करते हैं, गुडविल में नहीं करते। तो भीम का हिस्सा कितना है 1/5, 1/5, 3 लाख का 1/5, ये आ गया 60,000। और ये गेनिंग रेशियो में क्लास एंट्री पास करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या रिमेनिंग टू डिसीज, जो गुडविल की एंट्री आपने रिटायरमेंट में करा था वही सेम है। तो सबसे पहले पूरे फॉर्म का निकालो, फिर जिसकी डेथ हुई उसका निकालो और गेनिंग रेशियो में बांट दो। अगर मैं इस ओवरऑल क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ कहीं भी क्लास न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा कुछ नहीं लिखा, सिंपल केस है। तो सिंपल केस में जिसकी डेथ है उसको छुपा लो, बाकी जो बचे 1/3, गेनिंग रेशियो वही होगा 1/4, 3/4, मतलब 1:3 इस क्वेश्चन में जो है वो गेनिंग रेशियो आएगा। सिंपल केस में जो जा रहा है डेथ हो रही है उसको छुपा लो, जो बचा वही आपका न्यू रेशियो, वही आपका गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो भी 1:3 है और गेनिंग रेशियो भी 1:3 है। तो ये आएगा क्लास 15,000 और ये आएगा आपका 45,000। तो अब एंट्री क्या पास करोगे गुडविल की, ध्यान समझना, एंट्री पास करोगे अरुण में नकुल में टू भीम, तो भीम में लिखो बाई अरुण बाई नकुल, बाई अरुण बाई नकुल, तो ये आएगा 15,000, ये आएगा 45,000, टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 60,000, ठीक है। और ये जो आपने काम किया है ये काम किया है वर्किंग नोट 1 के अंदर, ठीक है। तो गुडविल की कैलकुलेशन है, ये गुडविल की एंट्री आएगा 60,000 ही, लेकिन 15 और 45 के नाम से आएगा, 15,000 और 45,000। नेक्स्ट है द डिसीज शेयर ऑफ गुडविल, ये तो हो गया क्लास हमारा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 21 वॉज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो 1,60,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, ये पूरे फर्म का है, ठीक है। भीम एग्जीक्यूटिव वाज पेड सम ड्यू इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10%। इससे हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट नहीं बनाना फाइनली सेटल तक। तो मैं आगे वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे फाइनली सेटल तक पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको करना है। तो 1,60,000 का प्रॉफिट, एक बात मुझे बताओ सारे बच्चे ध्यान से समझना, 1,60,000 का प्रॉफिट है, यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। यार एक बात सारे बच्चे बताना, जो प्रॉफिट होता है ना वो 1,60,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको सबको पता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में से माइनस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है 15,000 का, तो ये आ गया क्लास 1,45,000, और जिसमें से उसका हिस्सा कितना है जिसकी डेथ हुई है वो 1,45,000, तो पूरे फॉर्म का प्रॉफिट है, उसका हिस्सा 1/5 है, उसका हिस्सा 1/5 है, भीम का हिस्सा 1/5 है, तो 1/5 इट्स 29,000। तो ये जो आया है 29,000 डिसीज शेयर का प्रॉफिट, डिसीज का प्रॉफिट है, और डिसीज के प्रॉफिट को आप सबको पता है P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखते हैं। जिसकी डेथ होती है ना उसका जो प्रॉफिट है वो P&L सस्पेंस के नाम से, लॉस होता तो भी सस्पेंस के नाम से था, इधर आता, बस खत्म, और तो कोई चीज है ही नहीं। टोटलिंग कर लो 29। हाँ एक सवाल आपके मन में अब आ रहा होगा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने सबका क्यों नहीं घटाया, सिर्फ उसका ही क्यों घटाया जिसकी डेथ हो रही है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर उसी का अकाउंट बना रहे हैं ना इसलिए हमने उसका घटाया है। नहीं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा आपने, उसी का घटाना है टू भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट, खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरे फर्म की प्रॉफिट से माइनस करना होता है, तो आपने सबका क्यों नहीं घटाया, सिर्फ उसी का ही क्यों घटाया।
उसका इसलिए घटाया क्लास क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो और किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिसीज पार्टनर को मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ आपने डिसीज पार्टनर को दिया 15,000, वो हटाया। बाकी जो बचा ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, उसका हिस्सा निकाल के उसको आपने दे दिया। ओके चलो, मंथ बाय 12 वगैरह कुछ नहीं करना है इसके अंदर, डिसीज शेयर का प्रॉफिट है उसके लिए क्लास जो है। अच्छा एक चीज, हाँ मंथ बाय 12 कुछ नहीं करना क्योंकि ये देखो साफ साफ दे रखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 21। अच्छा इसमें मंथ बाय 12 क्यों नहीं करना, क्योंकि ईयर एंड ही हो रहा है ना, 31 मार्च को ही, इसमें मंथ बाय 12 है ही नहीं, पूरे साल काम किया है भाई ने, तो पूरे साल का क्लास प्रॉफिट निकाल कर आप अमाउंट की जो है पेमेंट कर दो, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। अच्छा ये एक्चुअल प्रॉफिट है ना, तो सस्पेंस मत लिखो यार, इसको लिखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आपने कोई प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, सेल्स बेसिस पे, अंदाजे से तो नहीं निकाला, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ही तो ये काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते हैं, तो ये अप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा, बट फिगर ठीक है। तो अगर आप इसे लिख दोगे तो मे बी टीचर जो है वो 0.25 या 0.5 मार्क्स काट ले, आधे से ज्यादा तो नहीं काटेगा, ठीक है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सुधीर, दीपक, नवीन, ये कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा दे रखा है, बांटने वाला आइटम मेरे सामने चमक गया, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। ये जो 7 आइटम बता रखे ना डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, WCR, IFR, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, वो चमक जाएगा आंखों में तुम्हें, और इनकी रेशियो है 2:1, 2/5, 2/5, 1/5, ठीक है। अच्छा और डेथ किसकी हो रही है इस क्वेश्चन में, डेथ किसकी हो रही है देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सुधीर की डेथ हो गई, तो डेथ जो हो रही है वो पहले पार्टनर की हो गई, सुधीर की डेथ हो गई, इसका हिस्सा 2/5 है। कब, 30 जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने काम किया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये 3 चीजें हैं आपको सुधीर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, रेंडर टू इज एग्जीक्यूटर। तो ये रहा क्लास सुधीर का कैपिटल अकाउंट, और सुधीर के कैपिटल अकाउंट में लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा, वही वो कह रहा है यहाँ, जो भी लास्ट में बैलेंस आएगा वो टू सुधीर एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो सारा का सारा क्या करोगे, सुधीर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दोगे, ठीक है। तो टू सुधीर एग्जीक्यूटर अकाउंट, डन। अब पढ़ते हैं गुडविल, तो यहां वर्किंग नोट 1 बना लो, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सुधीर शेयर ऑफ गुडविल, सुधीर शेयर ऑफ गुडविल, सुधीर की आप गुडविल की एंट्री करोगे। तो गुडविल द फॉर्म 2.5 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, देखो पिछले साल का आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कितना है, पिछले कितने साल का है हमें नहीं पता, हाँ 4 साल का है, तो ऑलरेडी दे रखा है 1,80,000 इंटू 2.5 ईयर परचेज है, तो ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई, और सुधीर का हिस्सा कितना था, 2/5, तो सुधीर का हिस्सा कितना है, 2/5। तो आप सॉल्व करो, 1,80,000 है इंटू 2/5, तो गुडविल आ गई 4,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो गुडविल कितनी आ गई इसकी, 1,80,000, तो 1,80,000 रुपीज की गुडविल जो है वो सुधीर की आ गई। मंथ बाय 12 नहीं करना होता इसमें, और एक किस रेशियो में बढ़ता है, गेनिंग रेशियो में, और इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई नई रेशियो गिवन नहीं है, तो इसको हटा लो, 2:1 जो बचा ना, इसको छुपा लो जिसकी डेथ हो गई, तो ये जो 2:1 बचा यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है, तो 2:1 ही आ गया। तो 1,80,000 को 3 से डिवाइड दे दो, यह आएगा 60,000, यह आएगा 1,20,000, ठीक है। गेनिंग रेशियो में आपने बांट दिया, और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते, सिंपल केस में जिसकी डेथ हो रही है उसको उसका अकाउंट हाइड कर दो, जो बचा वही गेनिंग रेशियो, कोई कैलकुलेशन तुम्हें इसकी दिखानी नहीं है। और कौन कौन पार्टनर्स हैं, दीपक और नवीन, सुधीर की डेथ हो गई, ये किसके नाम पे जाएगा, दीपक और नवीन। अच्छा एंट्री क्या करोगे, दीपक नवीन टू सुधीर, तो दीपक नवीन में टू सुधीर, सुधीर में लिखो बाई दीपक बाई नवीन, बाई दीपक कैपिटल अकाउंट और बाई नवीन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सुधीर में बाई दीपक बाई नवीन, अमाउंट कितना है 120 और 60, वर्किंग नोट 1, 120 और 60, टोटल आ गया 1,80,000, 120 60 टोटल कितना आ गया 1,80,000, ओके। अच्छा नेक्स्ट है सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो फिर वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स 31 मार्च 22 4 लाख की है, और सेल अभी की 3 महीने की 1.5 लाख है, और प्रॉफिट दे रखा है पिछले साल का 1 लाख। अब देखो यहाँ पे फिगर कितना घुमा दिया, ध्यान समझना, पिछले साल का जो सेल है
पिछले साल का जो सेल है वो आपको कितना दिया हुआ है? पिछले साल का सेल 31 मार्च 22 पिछला साल है ना? पिछले साल की सेल है 4 लाख रुपए, और उस 4 लाख पे आपने जो मुनाफा कमाया है वो कितना कमाया है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपका? 25% आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 25%, यानी कि 25% आप मुनाफा कमा रहे हो। तो पिछले साल की जो सेल है वो है 4 लाख रुपए, पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख का, इंटू 100। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आपके पास आया वो है 25%। तो 25% का प्रॉफिट आप कमाते हो। अच्छा, अब जिसकी जो डेथ हुई है 3 महीने, अप्रैल मई जून, तो इस 3 महीने की सेल देखो दे रखी है। सेल्स अप्रैल मई जून 3 महीने की जो सेल्स है ना, वो दो एक साथ दे रखी है, पिछले साल की भी सेल्स और 3 महीने की भी सेल्स। तो सेल्स कितनी है? सेल्स फॉर पिछले साल का और 3 महीने का वो है 1,50,000। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा भैया? 1,50,000 की आपकी सेल हुई है इस 3 महीने के अंदर, और प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। तो ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा 1,50,000 का 25% इन 1/4 वो आ गया 37,000। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सेल्स बेसिस पे यहाँ पे मंथ बाय 12 क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी 3 महीने का है, क्योंकि सेल्स भी 3 महीने की है। तो 3 महीने की सेल पे परसेंटेज अप्लाई करोगे, जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो भी तो 3 महीने का ही निकल के आएगा। तो 37,500 का आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन ये सबका है 3 महीने का, पर सबका। और आपको निकालना है सुधीर का, और सुधीर का हिस्सा कितना है? 2/5। तो इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इट्स 15,000। तो सुधीर का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15,000 का प्रॉफिट। ओके, तो लिख लो क्लास बाई P&L सस्पेंस, बाई P&L सस्पेंस। और अगर इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व होता तो यहां पे हम लोग रिजर्व वगैरह लिख लेते। अभी अंदाजे से निकाला है तो सस्पेंस, एक्चुअल होता तो एप्रोप्रिएशन लिखता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको 3 महीने का ही देना है, ठीक है? तो लिखो बाई कैपिटल, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे क्योंकि अंदाजे पे निकाला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे P&L सस्पेंस के नाम से ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है जरा मुझे बताओ। तो जो कैपिटल है सुधीर की वो 1,60,000 है। तो सुधीर की जो कैपिटल है वो है 1,60,000, 1,60,000, जिसका 7% आपको निकालना है, और 3 महीने काम किया है। तो 1,60,000 का 7% 3 महीने का अगर आप निकालोगे इट्स 2800, 2800। मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ। 1,60,000 का 7%, 7% ही है ना? 1,60,000 की कैपिटल है, 1,60,000 का 7% पर एनम, 1,60,000 का 7%, और 3 महीने का निकालना है तो आ गया 2,800। ओके, अच्छा इसके अलावा क्लास जनरल रिजर्व है 1 लाख का, तो लिखो बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व, और उसका हिस्सा कितना है पता है ना? 2/5 है। तो जनरल रिजर्व कितना है यहाँ पे? 1 लाख, 1 लाख का 2/5, 1 लाख का 2/5, 40,000 का जनरल रिजर्व आ गया। जनरल रिजर्व 40,000। और क्या है? और कुछ तो नहीं आइटम इसके अंदर। जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 1,20,000, तो यहाँ लिखो 2 एडवर्टाइज, ये पूरे साल का देते हैं, इसमें कोई मंथ बाय 12 नहीं होता। 1,20,000 का 2/5, तो 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 48,000 का, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस भी हो गया, P&L सस्पेंस यानी प्रॉफिट के लिए भी हो गया, दीपक का ये जो गुडविल है उसकी एंट्री भी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी हो गई, जनरल रिजर्व की भी हो गई। देखो सारे पॉइंट्स आपने कर लिए, ये भी कवर हो गए, ये भी कवर हो गया, और कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। एवरीथिंग इज कवर्ड, सब कुछ हमने कवर कर लिया। आप टोटलिंग कर लो बस, और आंसर तो एग्जीक्यूटर में आएगा ही। 160 प्लस 15 प्लस 180 जो गुडविल का है, प्लस 2,800 प्लस 40,000, 3,97,800, 3,97,800 माइनस करोगे 48,000, 3,49,800। तो इतना अमाउंट जो है सुधीर के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। सुधीर का इतना बैलेंस बचता है जो वो अपने एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देगा। ओके, चलो लिख लो क्लास फटाफट स्क्रीनशॉट लेके। तो अच्छा क्वेश्चन था, हर एक चीज के अंदर आ गया, सारी चीजें रिवाइज हो गई। नाउ वो क्वेश्चन जिसका क्लास आपको बेसब्री से इंतजार था, उस क्वेश्चन पे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास 8।
एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। ए की डेथ 30 जून को हो जाती है, अप्रैल मई जून। ध्यान से अच्छे समझना, लास्ट में रखा है तो कुछ सोच समझ के ही क्लास रखा है कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 3 महीने काम किया है और गुडविल की एंट्री इन्होंने पास कर दी है ऑलरेडी। एंट्री फॉर गुडविल आप बिंग नहीं लिख के भी कर सकते हो, आजकल बिंग का फैशन भी चला गया, तो बिंग नहीं लिख के जो भी चीज हो रही है लेकिन एंट्री फॉर गुडविल ट्रीटमेंट पास द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो भी आप लिख सकते हो। ए का जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ एस्टिमेट, ये एस्टिमेट है, कितना है एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेट 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। तो ये पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला। और एंट्री क्या है, ए का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है टिल फाइनली सेटल, मतलब लोन अकाउंट बनाना है एक तरीके से। अच्छा, एक एंट्री भी पास करनी है और एंट्री प्रॉफिट्स की पास करनी, तो प्रॉफिट की एंट्री बहुत आसान है, वो क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना है 1,20,000 है। ए का ही प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ, तो हमें और कुछ भी नहीं करना। पता नहीं क्यों ये एंट्री करवा रहा है, बहुत ही आसान है ना। तो 1,20,000, 1,20,000, तो आप क्या लिखोगे, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, खत्म बात। तो ये इसकी एंट्री होगी। अच्छा, अब बाकी जो कहानी लिखी है ध्यान से अच्छे से समझना, थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा इसको। फाइनल ड्यूज पेबल टू ए ऑन द डेट ऑफ डेथ, यानी कि 30 जून को जो फाइनल ड्यू बनता है वो 8,40,000 है, जिसमें से 240,000 इमीडिएटली दे दिया बाय गिविंग फर्नीचर। 240,000 रुपीज के फर्नीचर दी, तो बचा कितना, बचा कितना क्लास, 6 लाख रुपए। बचा कितना, 6 लाख रुपए, बिकॉज 840 में से 2,40,000 के फर्नीचर दे दिया, तो बचा कितना, 6 लाख रुपए। वॉज टू पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 किस्त बना दो सालाना, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। यहां तक तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आ गई, इस लाइन में प्रॉब्लम आ गई। स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून, 30 जून 2020 को शुरू करेंगे, 30 जून 2021 को पहली 30 जून 2020 को पहली पेमेंट करेंगे। डेथ कब हुई, 30 जून, 30 जून 2019 पेमेंट करेंगे। 38 जून 2020 को पहले, फिर 38 जून 2021, फिर 30 जून 2022, इस तरीके से पेमेंट करेंगे। और जो इंटरेस्ट है वो उस रेट से देंगे जो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखा, जो कि क्या है, 6% पर एनम। ध्यान रखना 6% पर एनम। आपको एंट्री प्रॉफिट की पास करनी थी, वो यहाँ पे कर लिया, ये भी पार्ट है क्वेश्चन का, 1 नंबर आधे नंबर का होगा जो भी। फिर आपको उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनाना है ध्यान से अच्छे से समझना। और एक बात और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी को लोन अकाउंट में दिक्कत है कि सर हमें लोन अकाउंट बनाने में दिक्कत होती है, तो अभी यूट्यूब पे सर्च करना क्लास के बाद, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या लोन अकाउंट बाई सुनील पांडे, एक वीडियो आएगी, उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन समझा रखे हैं, बस 2 क्वेश्चन, और गारंटी से उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। एक सिंपल, एक टफ। मैंने अभी इस सीरीज में भी सिंपल क्वेश्चन कराया था रिटायरमेंट, टफ क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। कैसे कराना है, लाइन बाय लाइन चार्ट बना के समझाया है, प्लीज उसको देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाऊंगा ना बहुत लंबा हो जाएगा। वो सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां समझ लेना। बाकी यहाँ पे जो मैं कराने वाला हूँ ना वो भी समझ आएगा, चिंता नहीं करो, वो भी तुम्हें समझ आएगा। अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे, एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो ए का जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसका जो बैलेंस आ रहा होगा वो 2 साइड लिखा होगा आपने, 2 एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ए के एग्जीक्यूटर में क्या लिखोगे, बाई एस कैपिटल अकाउंट, कितना है, 8,40,000। डेट क्या है, 30 जून 2019, ठीक है, 30 जून 2019 यही डेट है ना। 30 जून 2019 को डेथ हुआ और बैलेंस कितना है, 840। सेम डेट को आप 2,40,000 रुपए का फर्नीचर पकड़ा देते हो उसको, सेम डेट को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जून 2019, ठीक है, 30 जून 2019 टू फर्नीचर, आपने फर्नीचर दे दिया, ठीक है। तो 240 का फर्नीचर दे दिया, बचा कितना, 6 लाख। अब 30 जून के बाद जो ईयर एंड होगा, वो ईयर एंड कब होगा, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, लेकिन इंटरेस्ट दोगे 6 लाख पे, क्योंकि आपने 840 में से तुरंत ही 240 दे दिया था। तो 6 लाख का 6%, और कितने महीने बनेंगे, जून से लेकर 38 जून हो गया, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स। कैलकुलेट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 3 6 3 9, 9 मंथ्स, राइट। तो 6 लाख का 6% ऑब्वियस 36,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 27,000। टोटल करो, ये आ गया 8,67,000, 8,67,000, 8,67,000 माइनस करेंगे 240, 6,27,000, ये किस नाम से आएगा, टू बैलेंस सीडी।
तो ये पहले साल का हिसाब किताब है। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले साल का हिसाब किताब है, साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करना होता है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है ना वो एक्रूअल बेसिस पे होती है। तो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट लिखना है, भले ही पेमेंट हुआ हो चाहे ना हो। और पेमेंट आप सबको पता है कब कब होगी, 30 जून 20 को होगी पहली पेमेंट, फिर 30 जून 2021 को, फिर 30 जून 2022 को। ओके ठीक है सर, ये समझ आ गया। फिर 1 अप्रैल 2020 को यही सीडी क्या बन जाएगा? बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है यहाँ पे? 6,27,000। अब 30 जून को आपने पेमेंट करनी है, 30 जून 2020 को पेमेंट करनी है 6 लाख रुपए। तो तब तक का इंटरेस्ट निकाल दो, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो ना तब तक का क्लास आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है बाई इंटरेस्ट अकाउंट। वो कैसे निकालोगे? वैसे निकालोगे 6 लाख का 6% और कितने महीने का? 3 महीने का। क्यों? अप्रैल मई जून, भाई 3 महीना तो हुआ है, देखो ना, तभी तो कह रहा हूं डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 महीने का निकालोगे तो 6 लाख का 6% 36,000, 3 महीने का बनेगा 9,000। ठीक है, 3 महीने कितना बन गया यहाँ पे? 9,000। फिर इसी डेट को जाके उसकी पेमेंट कर देना 30 जून 2020 को टू बैंक। तो पेमेंट में सबसे पहले इंस्टॉलमेंट, पहली 3 किस्त है ना, पहली किस्त देखो यहाँ पे जा रही है, आपको पता है ना 3 इंस्टॉलमेंट है। पहली जाएगी 30 जून 20 को, दूसरी जाएगी 30 जून 21 को, तीसरी जाएगी 30 जून 22 को। तो देखो 30 जून 2020 को ये निपटारा कर दिया, 2 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस पूरे साल का अभी तक का जितना भी इंटरेस्ट ड्यू किया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ था 27,000 का, पेमेंट नहीं हुई थी, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ 9,000 का। तो कुल मिलाकर 27 प्लस 9 कितना हो गया? 36। और 6 लाख का 6% कितना बनता है साल भर का? 36। गया 36 ही है, पर यहां ड्यू हुआ 27, यहां ड्यू हुआ 9, पेमेंट पूरा एक साथ हुआ है, विद इंटरेस्ट आपने पेमेंट कर दिया, 2,36,000 का आपने पेमेंट कर दिया। अब साल के एंड में 31 मार्च 2021 साल का जो एंड आएगा, फिर से इंटरेस्ट लगाओगे इस पे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब बच्चे बोलते हैं सर एक साथ क्यों नहीं लगा दिया? कैसे लगा दोगे एक साथ? यहां तक देखो 6 लाख पे इंटरेस्ट पे करना है, फिर यहां इसी डेट को तुमने 2 लाख और पेड कर दिया, तो अब जो इंटरेस्ट पे करोगे वो 6 पे थोड़ी करोगे, 4 लाख पे करोगे। और 9 मंथ का? सर 9 मंथ कैसे आया? 30 जून हो गया, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। मार्च तक, जून से, जैसे यहाँ पे जून से मार्च तक 9 मंथ्स था, वैसे ही 9 मंथ्स। बट 2 लाख पे हो चुका है, तो अब इंटरेस्ट लगेगा 4 लाख पे। तो 4 लाख का 6% ऑब्वियसली 24,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, इट्स 18,000। लेकिन पेमेंट अभी कुछ नहीं होगी, टोटलिंग कर लो। टोटलिंग आ गई 6,54,000। टोटलिंग करो 6,54,000 माइनस करोगे 2,36,000, तो 4,18,000 का अमाउंट आ गया। और ये आएगा टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2021। फिर 1 अप्रैल 2021 को ये सीडी बन जाएगा आपका बाई बैलेंस बीडी 4,18,000, है कि नहीं? फिर 30 जून 2021 को एक और पेमेंट करनी है, देखो ना 30 जून 2021 में दिखाता हूं, 30 जून 2021 को एक और पेमेंट करनी है, तो तब तक का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बाई इंटरेस्ट 4 लाख का 6%, 3 महीने का। 3 महीने का सर? अप्रैल मई जून, है ना, इस डेट से देखो। तो 4 लाख का 6% 24,000 और 3 मंथ्स का आ गया 6,000। ओके, अब इस डेट को 30 जून 2021 को, 30 जून 21 को टू बैंक करके अपनी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, पहले इंस्टॉलमेंट यहाँ चलेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे कर देंगे 2 लाख प्लस इंटरेस्ट 18,000, तो पिछले साल का था जो ड्यू हुआ था, आपने पेमेंट नहीं किया। देखो इस 9 तक तो आपने पे कर दिया था, ये 18 प्लस ये 6, 18 प्लस 6 कितना होगा? 24,000। और 4 लाख का 6% कितना बनता है? 4 लाख का 6% 24,000। मतलब कर तो आप वही रहे हो, लेकिन ईयर अलग अलग हो गया, बस ये फर्क है। 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट, 24,000 का इंटरेस्ट। फिर 31 मार्च 2022 फिर इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ का, जैसे पीछे में लगा ना 3 मंथ फिर 9 मंथ, उसी तरीके से। अब लेकिन तुम्हारा 2 लाख पे लगेगा, क्योंकि तुम 2 लाख और पे कर चुके हो। देखो 4 लाख आपने 6 में से पे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग 2 लाख ही है, तो तुम 2 लाख का ब्याज भरोगे, सारा थोड़ी दोगे, वही 9 मंथ्स का। तो 2 लाख का 6% 12,000, 9 मंथ्स का आ गया 9,000। लेकिन अभी पेमेंट कुछ नहीं होगी, बिकॉज पेमेंट अगली जो होनी है वो कब होनी है? 30 जून 2022 को होनी है, और एक बार 21 को देखो हो चुकी है। यहाँ पे टोटलिंग करो 9 प्लस 6 प्लस 4,18,000, 4,33,000।
तसल्ली से नोट कर लेना क्लास, ये थोड़ा सा है ही टफ है, बट हाँ पेपर में 6 नंबर का आता है, तो अगर आपको 6 नंबर पाने हैं तो थोड़ी मेहनत देखो करनी पड़ेगी। ये आएगा 2,09,000 और ये आएगा आंसर टू बैलेंस सीडी के नाम से। बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2022। फिर 1 अप्रैल 2022 को फिर ये सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 2,09,000। फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा 30 जून 2022 को, क्योंकि 30 जून को ही आप पेमेंट करने वाले हो, तो पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लो फिर पेमेंट करना। तो अभी 2 लाख का 6% कितने महीने का, 3 महीने का, 2 लाख का 6% 12,000, 3/12 3,000, तो ये हो गया आपका 2,12,000। अब जो पेमेंट करोगे ध्यान से सुनना, जो पेमेंट करोगे टू बैंक करके, तीसरी इंस्टॉलमेंट 2 लाख की है जो कि आखिरी इंस्टॉलमेंट है। तीसरी इंस्टॉलमेंट, पहली ये गई, दूसरी ये गई, देखो पहली गई 30 जून 20 को, दूसरी 30 जून 21 को, फिर जाएगी 30 जून 22 को। 2 लाख प्लस पिछले देखो ये 6,000 तक इंटरेस्ट पे हो गया था, तो यहाँ पे 9 + 3 12,000, 9,000 + 3,000, 2,12,000 की पूरी इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। 2,12 टोटल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इसको बोलते हैं फाइनली सेटल, कोई क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं बचा। तो हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, लोन अकाउंट में साल भर में एक ही बार कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ नहीं, यहाँ पहले 9 महीने का फिर 3 महीने का, तो 6 लाख पे देखो 9 महीने का लग गया 3 महीने का, फिर 4 लाख पे 9 महीने का भी लग गया 3 महीने का, फिर 2 लाख पे 9 महीने का भी लग गया 3 महीने का भी लग गया। तो लग तो पूरे साल का रहा है, 9 महीना पिछले साल, 3 महीना इस साल, बस इतना ही फर्क है। तो ये हो गया एक का एग्जीक्यूटिव अकाउंट, पूरे 6 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन 6 नंबर का है। तो आपको अगर लोन अकाउंट में दिक्कत है तो प्लीज़ लोन अकाउंट की मैं वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से लोन अकाउंट सीख लेना। और अभी भी इसमें दिक्कत है मुझे बताना, मैं सेपरेट एक और वीडियो डालने को तैयार हूँ, तुम जो बोलोगे वो करने को तैयार हो, बट मेहनत करो अच्छे से। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में जो टफेस्ट क्वेश्चन था हमने वो भी निपटा लिया। तो फाइनली डेथ ऑफ ए पार्टनर भी हमारा खत्म हो गया। एज पर स्केड्यूल क्लासेस चल रही है, एक भी क्लास डिले नहीं हो रही है। तो आप लोग कोशिश करो कि 3 फरवरी तक तन मन धन से मेहनत करो, ताकि हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए। अच्छा लगे सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, हम लोग अच्छे से उसको भी खत्म करेंगे।